निकल चुका हूँ दोस्तों सीएनजी भरवा कर। और धूप आ चुकी है। पता नहीं आपको कैमरे में कितना पता चल रहा है, लेकिन धूप आ गई है। अभी हो चुके हैं 10:23। धीरे धीरे करके धूप आ जाएगी और एक तरीके से अगर मैं अपनी शूट लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ टाइम से अब, तो जब तक धूप आ जाएगी मेरे हिसाब से शूट हो जाएगा। तो अभी तो मैं कोशिश करता हूँ कि फेज 3 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पहुंचता हूँ। दोस्तों ये आ चुकी है फेज 2 की एंडिंग। कल मैं उस साइड था जहाँ से एग्जिट करके नहीं आ पाया, पूरा घूम के आया, वो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो ये आ गया अपना फेज 2 का एंडिंग पॉइंट। अब मैं यहाँ से यमुनानगर की तरफ बढ़ रहा हूँ बिना रुके, क्योंकि पता चल रहा है अब मौसम को देख के खुल गया है, तो अब धूप जाएगी नहीं, मौसम साफ रहेगा। तो अब भाई आया हूँ इस साइड में, तो यमुनानगर वाला जो प्रोजेक्ट है उसको कवर करके आता हूँ। भले इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई उसकी इतनी हाइप नहीं होती है, लेकिन भाई इस साइड में मैंने आता हूँ, उसको कवर करना मैंने स्टार्ट किया है। मेरे लिए प्रोजेक्ट होता है, तो कवर करके उसको आता हूँ। ओके जी दोस्तों, 12 बज चुके हैं, मैं अलाइनमेंट पर पहुंच गया हूँ। ड्रोन सेटअप कर रहा हूँ फ्लाई करने के लिए। 2-2:30 बजे तक शायद से इसका शूट कंप्लीट हो जाएगा। गुड आफ्टरनून। फिर तकरीबन 1-1.25 घंटे की ड्राइव वापस से, फिर 2 घंटे शायद से आज मुझे मिलेंगे फेज 3 को कवर करने के लिए। 1:15 हो रहा है दोस्तों। अभी ग्रीनफील्ड सेक्शन के मैं ऑलमोस्ट एंडिंग में पहुंच गया हूँ। 2 लोकेशन तकरीबन रह गई हैं। अलाइनमेंट पे सीधा नहीं जा सकता था, गाड़ी फंसने का थोड़ा सा डर था, इसीलिए मैंने एक गांव की लोकल रोड पकड़ी है। तो यहाँ से मैं बस अब तकरीबन 2.5 किलोमीटर में हाईवे पे कनेक्ट हो जाऊंगा। तो जो लास्ट की 2 लोकेशन है वो हाईवे की है, दोनों लोकेशन हाईवे की है। उसके बाद में पूरा ब्राउनफील्ड सेक्शन है, वो तो आराम से हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। 1:15 हो गया है। ग्रीनफील्ड सेक्शन पूरी तरीके से अब मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा पीछे की तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से आगे साइड में एक ब्रिज है, तो वहाँ पे एक्सेस नहीं है रोड का कि मैं सीधा चला जाऊँ ग्रीनफील्ड सेक्शन से ब्राउनफील्ड सेक्शन में। तो अब थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे। ओके दोस्तों, शूट कंप्लीट हो चुका है, ड्रोन वापस आ गया है। टाइम हो गया है 1:52। अब मैप पे लोकेशन लगाई जा रही है फेज 2 की एंडिंग पॉइंट की। ओके, 1 घंटा 35 मिनट, 75 किलोमीटर, 3:30 बजे तक मैं पहुंचूंगा। ये है अपडेट। जहां से आज प्रोजेक्ट कवर करना स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे पहुंच गया हूं, यानी यमुनानगर बाईपास के वेस्ट एंड पे। वेस्ट बोलो या नॉर्थ बोलो या नॉर्थ वेस्ट, उस एंड पे पहुंच गया हूं। इधर से हम जाएंगे तो अंबाला की तरफ चले जाएंगे, और अब हम जा रहे हैं सहारनपुर की तरफ। 3:45 पहुंच चुका हूं फेज 2 के एंडिंग में। शूट स्टार्ट करते हैं। अब धीरे धीरे शाम हो रही है ना, तो मेरा मन कर रहा है कि चश्मा निकाल देता हूँ ड्रोन का, नॉर्मल ग्लास लगा देता हूँ। वैसे तो अभी 1-1.5 घंटे तक दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कि चलो कोई नहीं। ये लगाई अपनी बैटरी, फिल्टर को रखो उसके केस में वापस। दोस्तों आज का सबसे बड़ा टास्क कंप्लीट हो चुका है। फेज 3 का शूट कंप्लीट हो गया है। टाइम हो गया है 4:48। आपको पार्किंग लाइट ऑन है इस टाइम पे, हैजार्ड लाइट, इसलिए आपको बीप आ रही होगी। अभी ड्रोन वापस आ रहा है बस। अब बस फेज 4 पर मुझे ड्राइव करनी है, और लगा कि टाइम है, रोशनी है, तो फेज 4 के अंदर जो टनल के पास में एक तरीके से एक नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा था यू टर्न के लिए, वो आज ही कवर कर लूंगा। चलो ड्रोन वापस आ गया, निकलते हैं। और फॉरेस्ट वाले एरिया में एंटर होने से पहले घर वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई अगले 10-5 मिनट नेटवर्क जोन में मैं नहीं रहूंगा। और मुझे सुबह से अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि जो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ ये मैं नैरो मोड में कर रहा हूँ, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा मेरा क्लोजअप नजर आ रहा होगा। ये आ गया अपना गणेशपुर वाला टोल प्लाजा।
अभी ये टोल प्लाजा स्टार्ट नहीं हुआ है, चलो घर पे इन्फॉर्म कर दिया जाए। चलो दोस्तों निकलते हैं। जो शूट करना था मंदिर के पास, टनल के पास, वो अच्छे से हो चुका है। पार्किंग लाइट करो बंद। अब मैं पहली बार खुद जाने वाला हूं। ओके, ये देखो क्या लिख रहा है। देहरादून जाने के लिए यू टर्न वाले फ्लाईओवर का प्रयोग करें। ठीक है गाइस, अभी मुझे नजर आया। चलो, तो ये ट्रैफिक आएगा। और मैं वहां से, अगर मुझे सहारनपुर जाना है तो मैं सीधे जाऊंगा उस साइड में जिधर ये बस जा रही है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं जाना तो मैं जाऊंगा लेफ्ट पुराने वाले रास्ते पे। पुराने वाले रास्ते पे जैसे ही आप थोड़ा आगे की तरफ आओगे तो यहाँ पर है ये पॉइंट फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ने का, लेफ्ट साइड में। तो ये पुराना वाला रास्ता आ गया। अब इस पे आप चढ़ोगे, ध्यान से चढ़ना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, स्पीड लिमिट में गाड़ी को चलाना है। अब ये यहाँ पहुंचे, यहाँ पर भी सामने बोर्ड लग रहा है देहरादून। इस टाइम पर दोस्तों मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं क्या बताऊं। जैसा मैं प्लान सोच के चल रहा हूं ना, वैसा ही हुआ है अभी तक। बस कल का दिन और अच्छे से चला जाए, फिर ये पूरी ट्रिप अच्छे से हो जाएगी, मजा आ जाएगा एकदम। चलो पहुंचते हैं होटल। अभी तो थोड़ा सा देहरादून का ट्रैफिक भी झेलना पड़ेगा। वेलकम टू उत्तराखंड। अब हम चलते हैं सीएनजी डलवाने। अब सीएनजी डलवाने पता कहाँ जाऊंगा दोस्तों? मैं जाऊंगा गेल का ना, यहाँ पर जो मदर स्टेशन है वहां पर। तो मदर स्टेशन है ट्रांसपोर्ट नगर में। लो जी, पहुंच गए मदर स्टेशन पर। A few moments later. घरवाली दोस्तों सीएनजी, और बाहर तो भैया ठंड लग रही है। अब क्या करता हूँ अब लगाता हूँ गुड इवनिंग। अब होटल की लोकेशन लगाता हूँ। वैसे तो मुझे आइडिया है, पर एक बार लगा लेते हैं। दोस्तों रूम में पहुंच चुका हूँ। लॉर्ड्स इको इन देहरादून में रुका हूँ। आईएसबीटी से तकरीबन 3 किलोमीटर ही आगे की तरफ है, 3-3.25 किलोमीटर। तो रूम टूर दिखाऊं तो ये अपना मेन गेट है। तो ये वाले रूम थोड़े से मेरे को अजीब लगता है कि गेट खुलते ही बेड नजर आता है सामने, क्योंकि आदत क्या है, गेट खुलेगा फिर लॉबी होती है तो स्टार्टिंग में वॉशरूम आ जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो गेट ओपन हुआ, ये इधर मिरर है, इस साइड में वॉशरूम है, ये इधर शावर एरिया, इधर बॉम्बिंग एरिया, और ये अपना बेड। और इस बार मुझे विंडो मिली है। विंडो से कुछ इस तरीके का व्यू है, लेकिन ये यहाँ पता चल जाएगा कि मौसम बाहर कैसा हो रहा है। इसको करते हैं बंद। तो दोस्तों अब फ्रेश होते हैं, शावर लेता हूँ, कुछ खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। दोस्तों डिनर करके आ चुका हूँ। टाइम हो गया है 11:15। डिनर मैंने कर लिया था तकरीबन 10 बजे तक, लेकिन मैं ऊपर ही बैठा रहा क्योंकि आज मैच आ रहा था। मैंने तो पहले बोल दिया था कि आज कोई शायद मैच होता तो टीवी पे देखता, लेकिन रूम में मैंने नहीं देखा है। ऊपर ही बैठ के पूरी इनिंग आरसीबी के मैच की मैंने ऊपर ही बैठ के देखी है डिनर करने के बाद में। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। मस्त
सोने जा रहा हूँ। लैपटॉप बंद हो चुका है, ड्रोन की बैटरी सारी चार्ज हो चुकी है। और आपको एक चीज दिखाऊं, ये ओरियो है 26 रुपए का, ठीक है। अगर मैं इसको खाता हूं तो मुझे 75 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं सबके 75 रुपये लिखे हुए हैं। तो भैया बच्चों के साथ में और बच्चे यहाँ से खा लें तो बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर बच्चों ने खा लिया तो बाहर से ला के रख दो तो फायदा है, अगर नहीं मिली वो चीज़ तो बहुत महंगी पड़ती है चीज़ें। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग। अब शायद ये ब्लॉग यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ, या हो सकता है कि कल का जो डे 3 का ब्लॉग होगा उसको मैं इसी में ऐड कर दूंगा, या उसका ब्लॉग अलग आएगा। अगर ये ब्लॉग यहाँ पे एंड हो रहा है तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।